हमने 3 साल की ट्रेडिंग जर्नी को जब बारीकी से एनालाइज किया तो हमें एक चीज़ सामने निकल कर आया कि बिगिनर्स लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% यहाँ पे फेल करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। जब हमने पूरे चीज़ों को एनालाइज किया तो हमें निकल कर के यहाँ पे 3 मेन चीज़ सामने आया, जो अगर आप सुधार लेते हैं तो अभी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ऐसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में गलती जो हम लोग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में मिस्टेक जो करते हैं, वो बहुत सा मिस्टेक हम लोग ऐसा भी करते हैं जिसे क्या होता है कि आपको सुधारना चाहिए। लेकिन आज हम जो बात करेंगे 3 ऐसे गलती के बारे में, जो गलती अगर आप सुधार लेते हैं तो आप जो है से ट्रेडिंग में लॉस को कम कर देंगे और प्रॉफिटेबल जो है से आप जल्दी बन पाएंगे। ये जो है से एक ऐसी गलती है जो आप शुरुआत से ही जो है से आपको ध्यान देना होगा और इस पर जो है से आपको प्रैक्टिस करना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है से गलती कोई वीडियो को देख करके या कोई जो है से आपको टेक्निक या कोई जो है से स्ट्रेटेजी को देख करके ये वाली गलती नहीं है जिसको आप सुधारेंगे। वो सभी गलती तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो है से हम लोग 3 ऐसे गलती करते हैं जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बताई गई सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स नहीं देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बिगिनर्स का ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे ही आते हैं तो उनका पहला गलती क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला गलती क्या होता है कि वो जो है क्या होते हैं, रैंडम ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं। अब एंट्री लेने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ट्रेडिंग में जो है बाई और सेल करते हैं उसका एंट्री का मतलब है कि जब क्या होता है कि बिगिनर्स ट्रेडिंग में नए नए कदम रखते हैं, यानी ट्रेडिंग के दुनिया में जब नए नए आते हैं तो जो है क्या होते हैं, रैंडम आते हैं। आप जो है अपने आप से रिलेट करना कि मैं जो कह रहा हूँ सही है गलत है। अगर आपको गलत लगता है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताना। लेकिन 95% बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो जब ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में इसलिए नहीं आते हैं कि वो जो है मतलब पहले से उनका माइंडसेट होता है या पहले से जो है वो सोच लेते हैं या फिर वो जो है उनका गार्जियन बोलते हैं कि आप जो है ट्रेडिंग करो। यानी 95% यूथ क्या करता है कि ट्रेडिंग में जो है बड़े बड़े ट्रेडर्स का क्या होता है कि फेक प्रॉफिट को देख करके, उनके जो है कार को देख करके, उनके ड्रीम घर को देख करके, यानी कहने का मतलब कि सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग से रिलेटेड इतना जो है हाइप क्रिएट किया गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे नए नए बिगिनर्स क्या करते हैं कि आते हैं और आने के बाद जो है फंस जाते हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि बहुत से बच्चे जो है मैट्रिक का भी एग्जाम नहीं दिए, यानी कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे मैट्रिक का एग्जाम भी जो है अच्छे से क्लियर नहीं किए हैं और उनसे जब आप पूछिएगा तो पता चलेगा कि वो जो है ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में उनका पैशन है। नहीं, ट्रेडिंग में उनका पैशन नहीं है, बल्कि वो जो है यूट्यूब पे जो है देख करके या सोशल मीडिया पे जो है कोई का जो है रेंज रोवर, कोई का जो है यहाँ पे क्या होता है पोर्शे को देख करके, यानी कार को देख करके, घर को देख करके, फोन से, यानी लाइफ स्टाइल को, यानी कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेडर्स लाइफ स्टाइल दिखाते हैं वो लाइफ स्टाइल को देख करके क्या होते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो जो है बिना सोचे समझे वो भी जो है ट्रेडिंग में आ जाते हैं। अब समझ करके देखें कि जो आपको सोशल मीडिया पे लाइफ स्टाइल दिखा रहा है या जो हाइप क्रिएट कर रहा है, जो आप महंगा घर दिखा रहा है, महंगा कार दिखा रहा है या अपना जो है लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है कोई ना कोई स्वार्थ होगा। यानी जो एक्चुअली में रियल ट्रेडर जो होगा वो कभी भी जैसा आपको लाइफ स्टाइल को देख करके अट्रैक्ट नहीं करेगा, महंगा घर को देख करके अट्रैक्ट नहीं करेगा, महंगे कार को देख करके दिखा करके जो है आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि कोई भी ट्रेडर अगर महंगे महंगे चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल को दिखा करके आपको अट्रैक्ट करता है कि आप ट्रेडिंग में आए, तो इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ पे ट्रैप होंगे और वो ट्रेडर जो है कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है, वो कोई ना कोई चीज़ जो है आपको बेचना चाहता है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि ट्रेडिंग में आने से पहले दिमाग में ये सोच ले कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस का जो है पूरे पढ़ाई को क्लियर करें, क्योंकि पढ़ाई जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग में भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि आपको पढ़ने का जब एज है, यानी कहने का मतलब कि आप मैट्रिक में हैं या इंटर में हैं, यानी आप पढ़ाई के फेज में हैं और पढ़ाई के फेज में आप अपने दिमाग को पढ़ाई में 100% नहीं फोकस कर सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप जो है ट्रेडिंग में आकर के ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए जब भी अगर आप ट्रेडिंग में
है तो सबसे पहले जो है आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर यानी पैशन के साथ साथ क्या होना चाहिए कि आपको पढ़ाई पूरा कंप्लीट करना होगा, यानी कोई भी जल्दबाजी जो है आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि 95% लोग जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं वो ट्रेडिंग में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको ट्रेडिंग करना है, या इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो जो है शुरू से ही जो है ट्रेडिंग के बारे में, यानी वो व्यक्ति कोई भी बच्चा या कोई भी मान ली व्यक्ति है या कोई भी बिगिनर्स हैं या हमारे जो इंडिया का यूथ है वो जो है शुरू से ये नहीं सोचा है कि हमें ट्रेडिंग करना है। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग का मतलब ही पता नहीं, उनका ड्रीम जो है कुछ और है, यानी वो जो है यूपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, कोई बीपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि वो सरकारी जॉब का तैयारी करने चाह रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि हमें ट्रेडिंग, जब लोग बताते हैं कि ट्रेडिंग में एक दिन में जो है इतने रुपये जो है कमा सकते हैं, एक दिन में इतने रुपये कमा सकते हैं, तब उनको लगता है कि भाई सरकारी नौकरी क्यों करना या कोई जो है अलग काम क्यों करना, क्यों ना हम ट्रेडिंग करें। तो यानी कहने का मतलब कि एक्चुअली में देखा जाए तो उनके अंदर जो है ट्रेडिंग करने का जो है कोई गुण नहीं होता है और उनका सोच भी नहीं होता है कि हम ट्रेडिंग करें। लेकिन वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो हाइप होता है वो हाइप को देख करके जो है ट्रेडिंग में आते हैं। तो इस चीज़ से जो है आपको बचना होगा, यानी अगर आप ट्रेडिंग में आते भी हैं तो आप आएँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि आप ट्रेडिंग में नहीं आए, ट्रेडिंग में आएँ, लेकिन ट्रेडिंग में आने से पहले आपको ये दिमाग में क्लियर करना होगा कि विजन आपका होना चाहिए, मिशन आपका होना चाहिए। आप जो है ये सोच ले कि हम ट्रेडिंग में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ट्रेडिंग को पहले सीखेंगे, बिजनेस प्रोफेशन की जैसा सीखेंगे, ना कि गैम्बलिंग की जैसा। ट्रेडिंग में अगर मान लिया ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे अगर मान लिया आप कूदेंगे तो आप जो है क्या करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक बिजनेस प्रोफेशन है। आप ट्रेडिंग में सोचेंगे कि रातों रात जो है अमीर बन जाए, रातों रात करोड़पति बन जाए, तो आप जो है यहाँ पे ट्रैप होंगे और आप जो है ट्रेडिंग में पूरा जो है गवा देंगे। क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक ऐसा नशा है जिसको जो शराब से भी ज्यादा जो है भयानक है। शराब के नशा को जो है आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रेडिंग में एक बार घुस जाएंगे तो ट्रेडिंग जो है एक ऐसा नशा है जिसमें क्या होता है कि आपको घर बारी पूरा जो है बिक जाएगा, फिर भी जो है आप ट्रेडिंग से जो है बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यानी सबसे पहला जो गलती क्या था कि यानी बिना सोचे समझे वो जो है दूसरे के जो है दिखाए गए जो है सपनों के आधार पे क्या होते हैं कि ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं। यह बिगिनर्स का जो है हमारे यूथ का जो है सबसे पहला गलती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे लेवल की जो गलती की बात करेंगे, वो जो गलती है क्या होता है कि पहला नंबर तो आपने देखा कि दूसरे का जो है हाइप को देख करके जो है ट्रेडिंग में एंट्री आते हैं। अब ट्रेडिंग में एंट्री तो ले लेते हैं, यानी ट्रेडिंग में कदम तो रख देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो पैसे की अगर बात की, कैपिटल की बात किया जाए तो उनके पास जो है खुद का पैसा नहीं होता है। अब उनके पास खुद का पैसा नहीं होता है तो क्या होता है कि वो दोस्तों से उधार लेते हैं, घर वाले से उधार लेते हैं, यानी कहने का मतलब है कि उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना, क्योंकि उन्होंने तो सोचा नहीं था कि हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर उन्होंने प्रॉपर अगर नॉलेज लिया होता, प्रॉपर अगर मान ली कि ये जो है प्लानिंग के साथ या प्रॉपर सोच के साथ अगर मान लिया आप ट्रेडिंग में आते हो तो उनके गार्जियन भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन गार्जियन क्या करते हैं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो चुप्पे क्या होते हैं कि गार्जियन से जो है पीछे में जो है दोस्तों से उधार लेकर के, यानी कहने का मतलब कि लोन अलग अलग चीज़ों से, यानी लोन लेकर के उधार लेकर के क्या करते हैं कि वो जो है 10,000 20,000 रुपये लगाते हैं ट्रेडिंग में। अब 10-20 हज़ार रुपये लगाते हैं, लगाने के बाद क्या होता है कि उनका पूरा कैपिटल जो है साफ हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग में जो है आए, आने के बाद डायरेक्ट क्या किए कि दोस्तों से उधार लेकर के सिर्फ इतना देख लिए कि कहाँ से जो है ट्रेडिंग में बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। उनको जो है सब मतलब नहीं है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। यानी कहने का मतलब कि इन सभी चीज़ों में माथा जो है लगाना नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है और उतना वो दिमाग लगाने के लिए जो है सक्षम नहीं है। जिसके वजह से क्या होता है कि सिर्फ वो जानते हैं कि हमारा कॉल कहां पे रहेगा, पुट कहां रहेगा, खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है, और बस वो तुक्का लगा करके क्या करते हैं कि आते हैं और आने के बाद उनके कैपिटल जो है पूरा जीरो हो जाता है। जब कैपिटल पूरा जीरो हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि फिर जो है दोस्तों से या परिवारों से उधार लेते हैं, और उधार लेने के बाद क्या होता है कि वो जो है फिर पैसा डालते हैं, फिर पैसा जो है उनका जीरो हो जाता है। अब अगर मान लिया आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है सिलसिला चलते रहता है। बिगिनर्स क्या करते हैं कि पैसे को ला करके और अलग अलग जो है चीज़ों का आपका होता है कि बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं कि गलत सलत जो है कदम उठाते हैं। वो जो है कहीं से क्या होता है कि पैसे को, यानी पैसे के इंतजाम जो है गलत सलत चीज़ों से क्या करते हैं कि वो जो है स्कैम भी जो है करना शुरू करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनको पैसा मिलता है और पैसा उठा करके वो ट्रेडिंग डालते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि दूसरा गलती क्या है कि वो उधार के पैसे से, यानी दोस्तों से मांग करके, परिवारों से मांग करके, रिश्तेदारों से मांग करके पैसे लगाते हैं। तो आप भी जो है से अगर ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं, ट्रेडिंग में अगर मान लिया आपने कदम रख लिया है, तो सबसे पहले आप सोच समझ के कदम रखें। सोच समझ के कदम रखने के बाद क्या हो कि आप जो है से खुद का पैसा जो है से यहाँ पे क्या करें कि निवेश करें। जब तक आप खुद के पैसे को ट्रेडिंग में नहीं लगाएंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो छोड़ दीजिए, यानी आप जो है से हमेशा लॉस रखेंगे, क्योंकि आपका खुद
उनका पैसा पे भी जो है मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। आप मनी मैनेजमेंट के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है जा करके या फिर चैनल में जो है आपका प्ले लिस्ट मिलेगा, प्ले लिस्ट में जा करके रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का जो है वीडियो में हमने बात किया है कि किस तरीके से हमको मनी मैनेजमेंट करना है। यानी आपके पास अगर मान लीजिए कैपिटल अगर 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया अपना पैसा भी पूरा ट्रेडिंग में नहीं लगाना है, उसमें भी जो है 10% लगाना है। लेकिन यहाँ पे बिगिनर्स क्या करते हैं, अपना पैसा तो छोड़ दो, वो दोस्तों से उधार लेकर के, परिवारों से उधार लेकर के, रिश्तेदार से उधार लेकर के पैसा लगाते हैं। आप अपने पैसे को भी जो है 100% ट्रेडिंग में यूज नहीं करें, लेकिन आप यहाँ पे गलत करते हैं, दूसरों को पैसे को लगा देते हैं। तीसरा यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिस्टेक क्या करते हैं कि उनका पैसा जब यहाँ पे जीरो होता है तो ये सोच करके ट्रेडिंग करते हैं कि हम अपने पैसे को कैश रिकवर करेंगे। यानी एक बार क्या करना है कि हमारा पैसा जो है लॉस रिकवर हो जाए और उसके बाद मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लॉस रिकवर करने के चक्कर में क्या होता है कि बिगिनर्स जो है और लॉस को जो है करते जाते हैं। जैसे आपने ट्रेडिंग में 10,000 रुपये लगाया और 10,000 रुपये के जीरो कर दिया, अब क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि 20,000 रुपये लगा करके हम 10,000 रुपये रिकवर कर देंगे, उसके बाद जो है ट्रेडिंग छोड़ देंगे। लेकिन क्या होता है कि 20,000 जैसे ही लगाते हैं वो कैपिटल भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब वो वाले कैपिटल जीरो हो गया तो 20,000 और 10,000 30,000। अब क्या होता है कि कहीं से जो है पैसे को खोज ढूंढ करके क्या करते हैं कि 50,000 60,000 रुपये लाते हैं और सोचते हैं कि एक ही बार में हमारा पूरा जो है कैपिटल जो लॉस हुआ वो लॉस को रिकवर कर लेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग छोड़ देंगे। लेकिन ये दलदल है, जब एक बार आप फंस जाएंगे तो आप जो है से निकलेंगे नहीं। इसलिए जो है आप क्या करें कि सीखना जो है आपके अपने अंदर डेवलप करें। सबसे पहले आपको लर्निंग लेना होगा। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक जो है आप ट्रेडिंग में जो है सफल नहीं होंगे। अगर आपका पैसा एक बार लॉस हो गया, आप अगर मान लीजिए कि सोच समझ के ट्रेडिंग में कदम रखें, आपका अपना पैसा है, आप अगर मान लीजिए कि लॉस करते हैं तो लॉस करना जो है ट्रेडिंग में एक प्रोसेस है। यानी कहने का मतलब कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि आप जो है साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, गिरने के बाद संभलते हैं, उसी तरीके से ट्रेडिंग में जो है लॉस होना भी जो है एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस का एक पार्ट है। तो शुरुआती दौर में या फिर मान लिया आप प्रॉफिटेबल बनते हैं तो भी लॉस होगा, लेकिन आपने लॉस से क्या सीखा, हर लॉस जो है कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा। अगर आप लॉस से सीख रहे हैं, सीख करके अगर मान लिया दोबारा फिर वो वाले गलती को आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो है क्या करें कि वो जो है आप जो है ट्रेडिंग में सफल हो जाएंगे। लेकिन एक ही गलती को लोग बार बार करते हैं, वो गलतियों से सीखते नहीं है, लॉस से सीखते नहीं है, जिसके वजह से क्या होते हैं वो ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बिगिनर्स का ये जो 3 मिस्टेक है और 3 गलती है, ये जो ऐसा आपके साथ भी होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा 3 गलती होता तो आप जो है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।